हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय कुमार और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सवाई माधोपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर के पद पर कार्यरत हूँ। और हमने पिछले जो लेक्चर में देखा था कि कंडक्शन बैंड, बैलेंसिंग बैंड, बैंड गैप क्या होता है। आज हम केवल बेसिक पढ़ेंगे कि भाई सॉलिड में जो बैंड स्ट्रक्चर होती है, इंसुलेटर के लिए क्या होती है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है और कंडक्टर के लिए क्या होती है, उसका हम बेसिक स्टडी करेंगे। और इसके लिए डिटेल से सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के लिए जो हम डिटेल से स्टडी करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर बैंड स्ट्रक्चर, कि जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया है तो वो केवल इनके बैंड स्ट्रक्चर, कि इनका बैंड गैप क्या होता है। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, जो निचला बैंड होता है वो होता है बैलेंस बैंड, और इसकी नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है कंडक्शन बैंड। तो इनमें गैप कितना होता है, एनर्जी गैप कितना होता है, उसके आधार पर, यानी कि बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर सॉलिड को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो जो पहला डायग्राम देख रहे हो इंसुलेटर का, इसमें देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, फुल बैलेंसी बैंड और ऊपर एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब है कि इंसुलेटर में बैलेंसी बैंड में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फुलफिल होते हैं, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी, उसमें फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस देखो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दिखाई गई है, यानी इसके बीच की जो डिस्टेंस है, एनर्जी गैप है, वो बहुत ज्यादा है। इसके कारण अगर फ्री चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड में नहीं है तो इंसुलेटर में आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। अगला देखिए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट फुल बैलेंसी बैंड और ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो मतलब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे जब आपके बैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो उसके कारण क्या होगी, आपकी करंट फ्लो होगी। अब इसमें एनर्जी गैप देखिए लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। कंडक्टर में देखिए बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। तो बैलेंसी बैंड तो आपका जो रेड कलर में दिखाया गया फुलफिल है, यानी चार्ज कैरियर फुलफिल है, और कंडक्शन बैंड में कुछ पार्ट में चार्ज कैरियर है, फ्री चार्ज कैरियर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कंडक्टर में बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड का ओवरलैप होता है, यानी जो कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल होता है वो बैलेंसी बैंड में होता है, बैलेंसी बैंड का जो अपर मोस्ट एनर्जी लेवल होता है वो मतलब बैलेंसी बैंड का अपर मोस्ट जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल से ज्यादा होता है। इसलिए आपस में एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, और इस वजह से कंडक्शन बैंड में फ्री चार्ज कैरियर होता है। फ्री चार्ज कैरियर होते हैं तो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ठीक है। फिर देखिए इसमें देखिए इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में काफी ज्यादा एनर्जी गैप है, और सेमीकंडक्टर में कम है, कंडक्टर में बिल्कुल नहीं है, एनर्जी गैप है ही नहीं। और एनर्जी गैप नहीं है इसलिए फ्री चार्ज कैरियर क्या है, आपके कंडक्शन बैंड में, इसके कारण आपकी करंट फ्लो होगी। अब इसमें जो डिफरेंस है वो देखिए क्या है, बेसिक फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन किन किन चीजों को लेके करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। तो पहला आप पॉइंट देखिए मीनिंग। तो इसमें लिखा हुआ है कंडक्टर आर द सब्सटेंस दैट ट्रांसमिट हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो इसमें आपका क्या होती है कि कंडक्टर में हीट या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, करंट बोल सकते हैं, इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और इसमें देखिए सब सब्सटेंस और मटेरियल दैट में एक्ट एज ए कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर अंडर डिफरेंट कंडीशन आर नोन एज सेमीकंडक्टर। मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे होती है। हो सकता है कि उसमें इम्प्योरिटी मिलाए, हो सकता है कि उसमें हीट एनर्जी दे, उसके कारण करंट फ्लो हो सकती है। तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे आपकी करंट फ्लो होती है, जबकि कंडक्टर में आपकी हमेशा करंट फ्लो होती है। अब देखिए इंसुलेटर। तो इंसुलेटर आर
दी सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंसुलेटर में आपकी करंट फ्लो नहीं होती है। अब कंडक्टिविटी देखिए, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी को अपन दिखाते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है म्यू ई, म्यू यानी मोबिलिटी, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सीधे सीधे है करंट से। तो देखिए कि कंडक्टर में करंट फ्लो होती है और सेमीकंडक्टर में पर्टिकुलर कंडीशन में करंट फ्लो होती है, जबकि इंसुलेटर में आपकी करंट फ्लो नहीं होती है। तो कंडक्टिविटी देखिए कि कंडक्टर की तो बहुत ज्यादा होगी और सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होगी, और आपके इंसुलेटर की कंडक्टिविटी न के बराबर होगी, क्योंकि यह कंडक्टिविटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। फॉरबिडन गैप, आपको पता है फॉरबिडन गैप जो कंडक्टर होता है उसमें फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, एनर्जी गैप नहीं होता है। और आपका सेमीकंडक्टर में मैंने बताया लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपका एवरेज जो औसत बताया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वैसे तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी गैप होती है। जबकि इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है तो उतनी मात्रा में आपको एनर्जी नहीं मिल पाती है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कहां पे पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में। इस वजह से यहाँ पे क्या है, आपकी करंट फ्लो नहीं होती है। रजिस्टिविटी देखिए, रजिस्टिविटी हमेशा कंडक्टिविटी का अपोजिट होता है। अगर कंडक्टिविटी हाई है तो उसकी रजिस्टिविटी लो होगी, कंडक्टिविटी अगर लो है तो उसकी रजिस्टिविटी हाई होगी। तो कंडक्टिविटी आपके कंडक्टर की हाई थी, इसलिए कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होगी, लो। और सेमीकंडक्टर की मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य में होती है इसकी कंडक्टिविटी। इनकी जो वैल्यू है उसके दोनों की वैल्यू के बीच होती है, यानी कि किसी की ज्यादा और किसी की कम है तो इसकी एवरेज होती है, न तो ज्यादा न एकदम कम। रजिस्टिविटी मॉडरेट होती है और इसकी जो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई होती है, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो लो होती है। फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर हम कंडक्टर का देखेंगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर का नेगेटिव और इंसुलेटर का नेगेटिव। फिर कंडक्टिविटी वैल्यू, तो इनकी कंडक्टर की 10⁻⁷ mho पर मीटर, यानी कि इनकी अलग अलग वैल्यू दे रखी है। सेमीकंडक्टर की 10⁻⁷ और से लेकर 10⁻11 तक दिखा रखा है, और इसकी 10⁻13 दिखा रखा है। यानी कि 10⁻7 से 10⁻13 तो सेमीकंडक्टर की, 10⁻13 इंसुलेटर की है। अब नॉर्मली देखा जाए कंडक्टिविटी वैल्यू तो आपके जो कंडक्टर की बहुत ज्यादा होती है, इसकी मॉडरेट होती है सेमीकंडक्टर की, और इंसुलेटर की न के बराबर होती है। अब अगला पॉइंट देखिए कंडक्शन। तो कंडक्शन जिसके कारण करंट फ्लो होती है, तो यह है न्यूमेरस इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कारण होता है वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन। उसमें तो कंडक्शन में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन करंट, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन कारण करंट फ्लो होती है, और आपका जो सेमीकंडक्टर है इसमें मॉडरेट होता है, और आपका जो इंसुलेटर है उसमें बहुत कम, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो न्यूट्रल पोजीशन पे होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। अब रजिस्टिविटी वैल्यू देखिए, रजिस्टिविटी वैल्यू कंडक्टर के लिए बहुत कम होगी, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की वैल्यू होगी, और इंसुलेटर के लिए बहुत ज्यादा रजिस्टिविटी होगी क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। करंट फ्लो, तो करंट फ्लो आपका फ्री चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, उसके की प्रेजेंस के कारण आपकी क्या करंट फ्लो होती है, तो जो कि कंडक्टर में होती है। और इसमें कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है, जबकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यानी कि जो बैलेंस बैंड में जो होल्स बच जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस बैंड से
कंडक्शन बैंड में चले जाता है। तो इसके कारण क्या सेमीकंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों के कारण होगी। और इंसुलेटर में यानी कि नेग्लिजिबल मानो, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे। तो कंडक्टर में क्या होता है कि देयर इज ओनली वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। और इसमें जो सेमीकंडक्टर दे आर फॉर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। और इंसुलेटर में कि इसमें लिखा है देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ओके, अगला पॉइंट देखिए ओवरलैपिंग। तो आपको पता है कंडक्टर में तो कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच में ओवरलैप होता है। फिर इसमें देखिए सेमीकंडक्टर में तो इसमें ओवरलैप नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, यानी इसमें लिखा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण जो सेपरेट एनर्जी गैप होता है, इस वजह से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में ओवरलैप नहीं होता है। जबकि इंसुलेटर में तो बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, तो वहां पे ओवरलैप हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इसमें लिखा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लगभग एनर्जी गैप होता है। फिर बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? तो कंडक्टर में जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मेशन होता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड। जबकि सेमी कंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इंसुलेटर में आयोनिक बॉन्ड होता है। अब एग्जाम्पल देखिए कंडक्टर का। कंडक्टर में जैसे गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, ब्रास। और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ये क्या है आपके सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर में माइका, रबर, वुड, पेपर, यानी जिनमें भी करंट फ्लो नहीं होती है वो आपके क्या है, वो मेटेरियल क्या है? इंसुलेटर। और जिनमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो होती है वो आपका क्या हो गया? कंडक्टर। और जिनमें एक पर्टिकुलर कंडीशन पे करंट फ्लो होती है वो मेटेरियल क्या है? आपके सेमी कंडक्टर। अब देखिए एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो कंडक्शन बैंड पहले भी बता चुके हैं कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है और सेमीकंडक्टर में बहुत कम होता है और कंडक्टर में होता ही नहीं है। जो भी ये कंडक्टर में देखिए कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच में जो पार्ट दिखा रखा है अलग से, तो ये क्या है? आपका ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैप होते हैं एक दूसरे से। और ये क्या है? डॉट डॉट जो सेमीकंडक्टर में दिखा रखा है और कंडक्टर में ऊपर की साइड में दिखा रखा है, ये आपके फर्मी लेवल है। तो एनर्जी बैंड्स के कमेंट्स देखिए। इंसुलेटर में एनर्जी फर्मी लेवल दिखा रखा है, तो इसमें लिख रखा है द लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन एन इंसुलेटर says that at ordinary temperature no electron can reach the conduction band। कहने का मतलब है कि आपके इंसुलेटर में कोई सी कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन डाल दो, कुछ भी डाल दो, इसमें आपके जो फ्री चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंसी बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते हैं, यानी कि इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। अब सेमीकंडक्टर का देखिए, सेमीकंडक्टर में बहुत कम एनर्जी गैप होता है, इसलिए टेम्परेचर या इम्प्योरिटी के कारण क्या है, जो एनर्जी मिलती है तो एनर्जी लेकर आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और फिर ये भी पढ़ चुके हैं हम कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होती है। तो सेमीकंडक्टर में देखिए कमेंट्स में क्या लिखा है, इन सेमीकंडक्टर द बैंड गैप इज स्मॉल एनफ that thermal energy can bridge the gap for a small fraction of the electrons. In conductor there are no band gap since the valence band overlap the conduction band। तो इसमें कहा है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होता है, इस वजह से कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है। जबकि आपके कंडक्शन बैंड, वो कंडक्टर में बिल्कुल एनर्जी गैप नहीं होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच में ओवरलैप होता है। और ओवरलैप होता है तो कंडक्शन बैंड में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण क्या आप करंट फ्लो होती है।
ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही। अगला जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल से सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, तो उसके बारे में ब्रीफली डिटेल से हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।